Hello everyone, welcome to Target for IQ channel. I Pal Jen welcome you all to this video. आज की जो हमारी वीडियो है वो स्पेशली आरजेएस के लिए है। आरजेएस आप जानते ही हैं 28 नवंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है, प्री का एग्ज़ाम होने वाला है। और आज की जो ये वीडियो है ये माइनर एक्ट्स पर बेस्ड है, माइनर एक्ट्स के एमसीक्यूज़ पर। और आप जानते ही हैं कि माइनर एक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन क्रैकिंग जुडिशरी, क्योंकि आपके मेजर एक्ट्स जो है वो तो हर एक स्टेट में मोर और लेस सेम ही तरीके के होते हैं, लेकिन जो ये माइनर एक्ट्स होते हैं दे हैव द टेंडेंसी टू हेल्प यू इन डूइंग बेटर एंड मेक द डिफरेंस। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी टारगेट फॉर आई की चैनल पे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं, बहुत सारी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। और लाइव क्लासेस आप ले सकते हैं। लाइव क्लासेस में जो आप एकदम से जो सुनते हैं और जब वो आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रिटेन रहता है। और जो आप किसी को सुनने से जो होता है वो बेटर आप ग्रास्प कर पाते हैं रादर देन सेल्फ रीडिंग तो इम्पॉर्टेंट है खैर, लेकिन अगर आप किसी को सुनने के बाद अगर आप फिर सेल्फ रीडिंग करेंगे तो यू कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट द रिजल्ट। अब तो टारगेट फॉर आईक्यू चैनल के का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर नंबर दिया हुआ है। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो डू मेक कॉल, और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे पूछ सकते हैं। और जो फीस रखी गई है किसी भी सब्जेक्ट के लिए या एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तो वो आपकी बहुत ही मिनिमल रखी हुई है, तो इसका प्लीज़ फ़ायदा उठाइए, लाभ उठाइए। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आरजेएस में जो माइनर एक्ट्स हैं उसमें हम तीन जो इस बार जोड़े गए हैं, जो कि है आपका एक पॉक्सो एक्ट, एक सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस और तीसरा इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। हम इन 3 एक्ट्स के एमसीक्यूज़ आज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हेन डिड द पॉक्सो एक्ट 2012 कम इनटू फोर्स? ए 1 अप्रैल 2012, बी 1 मार्च 2012, सी 1 मई 2012, डी 14 नवंबर 2012। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, सॉरी आई हैव मेड अ मिस्टेक। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी, 14 नवंबर 2012। Question number 2. Which section of the POCSO Act deals with the punishment of penetrative sexual assault? Is it A. Section 12, B. Section 9, C. Section 4 या D. Section 2? इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका C, Section 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। Which section of the POCSO Act 2012 deals with the punishment for storage of pornographic material involving child? सेक्शन 15, सेक्शन 14, सेक्शन 13 या सेक्शन 18? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, सेक्शन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 4, सेक्शन 25 डील्स विद ए मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड, बी रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय मजिस्ट्रेट, सी राइट ऑफ अ चाइल्ड टू टेक द असिस्टेंट ऑफ अ लीगल प्रैक्टिशनर या डी प्रोसीजर एंड पार्ट्स ऑफ स्पेशल कोड? जिसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय अ मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 5, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केस इज प्रोवाइडेड इन ए सेक्शन 24, बी सेक्शन 22, सी सेक्शन 21 या डी सेक्शन 23? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, सेक्शन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 6, सेक्शन 37 प्रोवाइड्स ऑफ दिस एक्ट प्रोवाइड्स ए trials to be conducted in camera, B guidelines for child to take assistance of experts etc, C power to remove difficulties या D child not to see accused at the time of testifying? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका A, trials to be conducted in camera। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अब। विच सेक्शन डील्स विद प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट? इज इट ए, ऑप्शन ए सेक्शन 17, बी सेक्शन 14, सी सेक्शन 30 या डी सेक्शन 19? इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी, सेक्शन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 8, सेक्शन 12 ऑफ द पॉक्सो एक्ट डील्स विद ए पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट, बी सेक्सुअल असॉल्ट, सी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या डी अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस? तो 8th का आपका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, which section of the POCSO Act 2012 deal with the punishment for using child for pornographic purposes?
ए सेक्शन 17, बी सेक्शन 14, सी सेक्शन 24 या डी सेक्शन नंबर 15। इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है बी सेक्शन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन 35 जो है वो किसके बारे में बात करता है? ए पनिशमेंट फॉर स्टोरेज फॉर पोर्नोग्राफिक मटीरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड, बी डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, सी पीरियड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ केस या डी प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट। तो 10th का आपका करेक्ट ऑप्शन है सी पीरियड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ केस। क्वेश्चन नंबर 11 पॉक्सो एक्ट ऑफ 2012 इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया। सेकेंड इसका मतलब 3 ऑप्शन है इसके, और 3 के बाद इसके 4 ऑप्शन स्टार्ट होंगे। एवरीवेयर इन इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड ओनली द स्टेट्स इन इंडिया, ए ओनली 1, बी ओनली 1 and 2, सी 1, 2 and 3 या डी नन ऑफ द अबव। 11th का आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019 के बाद अब सारे एक्ट जो है वो होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज अ चाइल्ड एज पर पॉक्सो एक्ट? एनीवन बिलो 18 ईयर्स, बी 16 ईयर्स के बिलो, सी 14 ईयर्स के बिलो या डी बिलो 10 ईयर्स ऑफ एज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए एनीवन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। क्वेश्चन नंबर 13 विच स्टेटमेंट स्टैंड्स वैलिड रिगार्ड्स टू द पॉक्सो एक्ट? फर्स्ट एवरी क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन मस्ट बी रिपोर्टेड एज पर पॉक्सो एक्ट। सेकेंड those who do not report sexual offenses against children may be punished as per the act। तो इसमें से क्या ऑप्शन 1 और 2 में से आपके क्या सही है? ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2 या डी नन ऑफ द अबव। तो 13th का आपका करेक्ट ऑप्शन है बी ओनली 2, कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस की रिपोर्ट नहीं करते अगेंस्ट चिल्ड्रन उनको पनिश किया जा सकता है एज पर द एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 The police are required to report the matter of child sexual abuse to the Child Welfare Committee, जिसको हम CWC के नाम से जानते हैं, विद इन कितना टाइम पीरियड में? ए 24 आवर्स ऑफ द एक्ट बीइंग डन, बी 24 आवर्स ऑफ द रिपोर्ट बीइंग रिसीव्ड, सी 18 आवर्स ऑफ द क्राइम या डी 48 आवर्स ऑफ द रिपोर्ट बीइंग रिसीव्ड। तो 14th का आपका करेक्ट ऑप्शन है बी 24 आवर्स ऑफ द रिपोर्ट बीइंग रिसीव्ड। Question number 15. The police are required to perform the following duties as per the POCSO Act. A. First, arrange for the safety of the child. Second, take the matter to the CWC within 48 hours of report. तो options आपके हैं A only 1, B only second, C both 1 and 2, D none of the above। तो 15th का आपका करेक्ट ऑप्शन है A, कि पुलिस को they are required to perform the duties regarding the arrangement for the safety of the child. Now, quickly moving on to question number 16. Principles for the use of the professionals and expert assisting the child at pre-trial are: A. The right to be treated with dignity and compassion. B. The best interest of the child. C. Right to life and survival या D. All of the above। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका D. All of the above। Question number 17. What can be the reasons for a child's interrogation as per the POCSO Act? A. To establish whether the child needs urgent medical attention. B. To hear the child's version of the circumstances leading to the concern. C. To get a picture of the child's relationship with their parents or family. D. All of the above। तो आपका 17th का करेक्ट ऑप्शन है D. All of the above। Question number 18. Which of the following statement is true? First, the POCSO Act provides for compensation for medical expenses for the child offended. Second, the medical expenses may be provided after the registration of FIR only। तो ऑप्शन है आपके A ओनली 1, B ओनली सेकेंड, C बोथ 1 and 2 या D नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ऑप्शन होगा C बोथ 1 and 2। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के कुछ MCQs पर। फर्स्ट, एक्ट नंबर ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। तो एक्ट नंबर कौन सा है इसका? A 12 ऑफ 2013, B 18 ऑफ 2013, C 14 ऑफ 2013 या D 24 ऑफ 2013। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका B 18th ऑफ, कि 18 नंबर पे आने वाला एक्ट था 2013 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस 2013 रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की एसेंट जो थी, प्रेसिडेंट की एसेंट वो उसे उनको कब मिली थी इस एक्ट को? A 22 अप्रैल 2013 में, B
23 अप्रैल 2013, सी 9 दिसंबर 2013 या डी 1 जनवरी 2014। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए 22 अप्रैल 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14 एंड 15, बी 15 एंड 21, सी 14 एंड 21 या डी आर्टिकल्स 14, 15 एंड 21। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका डी कि ये वायलेशन माना जाता है 14, 15 और 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Question number 4, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women has been ratified by the Government of India on the 25th of June 93, 27th April 94, 18th of September 1995 या फिर 21st December 1996। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए 25th June 1993। Question number 5, Sexual harassment of women at workplace 2013 extends to A, the whole of India. Next point, B, the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. C, whole of India except the union territories of Kashmir and Ladakh. C, the whole of India except the northeastern states of India। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ये हर जगह अप्लाई होता है आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। क्वेश्चन नंबर 6, sexual harassment of women at workplace 2013 came into force on A, 22nd April 2013, B, 23rd April 2013, C, 9th December 2013 और इज इट 1st January 2014। तो 6 का आपका करेक्ट ऑप्शन है सी 9th December 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन दिस एक्ट, इस एक्ट की बात कर रहे हैं यानी कि ये वाला एक्ट कौन सा है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का बात कर रहे हैं हम। इन दिस एक्ट एग्रीव्ड विमेन में कौन आएगा, 16 ईयर्स ऑफ एज और अबव, बी 18 ईयर्स एज और अबव, सी 21 ईयर्स एज और अबव या फिर एनी एज। तो 7th का है आपका ऑप्शन नंबर डी एनी एज। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्या मतलब है, ए सेंट्रल गवर्नमेंट, बी स्टेट गवर्नमेंट, सी लोकल गवर्नमेंट या बोथ ए एंड बी। तो 8th का ऑप्शन है आपका डी बोथ ए एंड बी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर लोकल स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु इज रिस्पॉन्डेंट, रिस्पॉन्डेंट कौन है इस एक्ट में अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस 2013, ए aggrieved women or is it state government, C against whom the aggrieved woman has made a complaint या D any of the above। so correct option है C against whom the aggrieved woman has made a complaint। question number 10, who shall constitute the internal complaints committee under section 4 of this act, A central government, B state government, C collector of the concerned area, D employer of a workplace। तो 10th का आपका करेक्ट ऑप्शन है D employer of a workplace। Question number 11, the presiding officer and every member of the internal committee shall hold office for such period not exceeding, option number A 1 year, B 2 years, C 3 years, D 5 years। so 11th का आपका करेक्ट ऑप्शन है C 3 years। Question number 12, who may be notified as a district officer under section 5 of this act, A district magistrate or additional district magistrate, बी कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर, सी एनी ऑफ द अबव या डी नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन 12 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी एनी ऑफ द अबव, दोनों में से कोई भी। क्वेश्चन नंबर 13, लोकल कंप्लेंट्स कमेटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 6 बाय ए स्टेट गवर्नमेंट, बी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, सी कलेक्टर या डी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो 13 का आपका ऑप्शन हो गया बी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 14, द चेयर person and every member of the local complaints committee shall hold office for such period not exceeding A 1 year, B 2 years, C 3 years, D 5 years। तो 14 का आपका करेक्ट ऑप्शन है C 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं अब, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर द ग्रांट्स एंड ऑडिट, इज इट ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 7, सेक्शन नंबर 8, बी सी सेक्शन नंबर 9 या डी सेक्शन नंबर 10। तो 15 का आपका करेक्ट ऑप्शन है बी सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एन एग्रीव्ड विमेन मे मेक अ कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस टू, किसको करेंगी, ए इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, बी लोकल कंप्लेंट्स कमिटी, सी इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी एंड इफ इट इज नॉट कंस्टिट्यूटेड टू द लोकल कंप्लेंट्स कमिटी या डी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो 16 का आपका करेक्ट ऑप्शन है सी इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी एंड इफ इट इज नॉट कंस्टिट्यूटेड टू द लोकल कंप्लेंट्स कमिटी। क्वेश्चन नंबर 17, एन एग्रीव्ड विमेन मे मेक अ कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस विद इन ए 1 month, बी
2 months, C 3 months या D 6 months। 17 का आपका करेक्ट ऑप्शन है C 3 months। क्वेश्चन नंबर 18, वेदर मॉनेटरी सेटलमेंट बिटवीन अग्रीव्ड विमेन एंड द रिस्पोंडेंट इज परमिटेड अंडर सेक्शन 10 ऑफ दिस एक्ट। A yes, B no, C it is the discretion of the district officer, या D ऑप्शन इट इज इन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी नो, यू कैन नॉट मेक मॉनेटरी सेटलमेंट बिटवीन द एग्रीव्ड विमेन एंड द रिस्पोंडेंट। तो इसका ऑप्शन है बी नो। क्वेश्चन नंबर 19, इंक्वायरी अंडर सेक्शन 11 clause 1 shall be completed within a period of A 30 days, B 45 days, C 60 days या D 90 days। तो 19th का आपका करेक्ट ऑप्शन है D 90 days में। क्वेश्चन नंबर 20, एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। ए सेक्शन नंबर 12 या फिर सेक्शन 13, सी सेक्शन 14 या डी सेक्शन 15। तो 20th का आपका करेक्ट ऑप्शन है सेक्शन नंबर 12 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, ऑन द completion of an inquiry under this act, a report of findings shall be provided to employer as the case may be the district officer within a period of ऑप्शन नंबर ए, ये ए है, 7 days, B 10 days, C 15 days या D 20 days। तो 21 का आपका करेक्ट ऑप्शन है B 10 days। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोहिबिशन ऑफ publication or making known contents of complaint and inquiry proceeding is provided in which section of this act? A section number 15, B section number 16, C section 17 या D section 18। तो 22 का आपका करेक्ट ऑप्शन है B section number 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अपील अंडर सेक्शन 18 शेल बी प्रिफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ, कितना टाइम ड्यूरेशन मिलती है ऑफ द रिकमेंडेशंस। ए 30 days, B 45 days, C 60 days या D 90 days। तो 23rd का आपका करेक्ट ऑप्शन है D 90 days। यू विल गेट 90 days फॉर मेकिंग एन अपील टू बी प्रिफर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर इज प्रोवाइडेड इन विच चैप्टर ऑफ दिस एक्ट, यानी कि सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस। ए चैप्टर 4, बी चैप्टर 5, सी चैप्टर 6, डी चैप्टर 7। तो 24th का आपका करेक्ट ऑप्शन है सी चैप्टर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 25, द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी शैल सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू, एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट की जाती है? ए द एम्प्लॉयर, बी द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, सी बोथ ए एंड बी या डी आपका स्टेट गवर्नमेंट। तो 25th का आपका करेक्ट ऑप्शन है सी बोथ ए एंड बी, टू द एम्प्लॉयर एंड टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। चलिए अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एक्ट 1986। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन उसको प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली थी? तो क्या वो 2 अक्टूबर 1987, बी 16 नवंबर 1986, सी 23 दिसंबर 1986 या फिर 25 सितंबर 1987। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी 23 दिसंबर 1986। एक्ट नंबर कौन सा है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का? ए 38 ऑफ 1987, 44 ऑफ 1987, सी 60 ऑफ 1986 या डी 70 ऑफ 1986। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, एक्ट नंबर 60 था। ये 1986 में पास होने वाला इसका एक्ट नंबर था 60। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एक्ट एक्सटेंड्स टू ए होल ऑफ इंडिया, बी होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सी होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड नागालैंड या डी होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द ट्राइबल एरियाज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, अब ये होल ऑफ इंडिया पे एक्ट लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 केम इनटू फोर्स ऑन ए 2 अक्टूबर 1987, बी 23 दिसंबर 1986 या फिर 25 सितंबर 1987 या 16 नवंबर 1986। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 2 अक्टूबर 1987। क्वेश्चन नंबर 5, एडवर्टीजमेंट का क्या मतलब है इस एक्ट में? ए मतलब इसमें जो है वो किस में डिफाइन किया गया है एडवर्टीजमेंट का डेफिनेशन? ए सेक्शन 2A में या फिर सेक्शन 2B, सेक्शन 2C में या सेक्शन 2D में। तो 5th का आपका करेक्ट ऑप्शन है ए सेक्शन 2A में। ए से एडवर्टीजमेंट, ए से ही ऑप्शन, ए में ही आपका ये गिवन। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस एक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी? ए डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ फ्री सैंपल्स, बी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट सैंपल्स, सी डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल्स वेदर फ्री और अदरवाइज या डी नन ऑफ द अबव। 6 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल्स वेदर फ्री और अदरवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अब।
क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अंडर विच सेक्शन इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इज डिफाइंड? ए सेक्शन 2A, बी सेक्शन 2B, सी सेक्शन 2C या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 2D। तो सेवंथ का आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, 2C में आपका इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन डिफाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2C, indecent representation of women means A, the depiction in any manner of the figure of a woman, her form, body or any part thereof in such a way as to the effect of indecent or derogatory, और उनके लिए डिजेनरेटिंग होता है विमेन, और इज लाइकली टू डिप्रेव, करप्ट और इंजरी द पब्लिक मोरालिटी और मोरल्स। बी, any written, marked, stamped, printed or graphic matter affixed to or appearing upon any package. C, any vulgar comments or remarks on the women whether in printed form or otherwise, या D, none of the above। तो 8th का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 9, 2E में, इस एक्ट के 2E में पैकेज में क्या क्या इंक्लूड है? ए बॉक्स, बी कार्टन, सी टिन और अदर कंटेनर या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर विच सेक्शन ऑफ दिस एक्ट एडवर्टीजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन आर प्रोहिबिटेड? ए सेक्शन 3 या फिर सेक्शन 4, सेक्शन 5 या फिर सेक्शन 6। तो 10th का आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, सेक्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट of books, pamphlets, etc. containing indecent representation of women is provided under A section 3, section 4 में, C section 5 या फिर D section number 6। तो 11th का आपका करेक्ट ऑप्शन है B, section number 4। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is not prohibited under section 4 for publication or sending by post of books, pamphlets, etc. containing indecent representation of women? A, the publication of which is proved to be justified as being of the public good which is in the interest of science, literature, art or learning or other object of general concern. B, which is kept or used bona fide for religious purposes. C, any film in respect of which the provisions of part 2 of the Cinematograph Act 1952 will be applicable, या D, all of the above। तो 12th का आपको ऑप्शन हो गया, मतलब 12th का आपका आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है D, all of the above। क्वेश्चन नंबर 13, under which section of the act the power to enter and search any place in which there is a reason to believe that any offense under this act have been or being committed is provided? तो वो आपका किस में दिया गया है? इज इट सेक्शन 3, बी सेक्शन नंबर 6 में, सी सेक्शन 4 में या फिर डी सेक्शन 5 में? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 13 का वो है आपका डी, सेक्शन नंबर 5 में। Question number 14, who has the power to enter and search under the section 5 of the Indecent Representation of Women Act? A, any police officer authorized by session judge. B, any police officer authorized by collector. C, any gazetted officer authorized by state government या D, any of them। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है C, any gazetted officer authorized by state government। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, अंडर सेक्शन 5 क्लॉज 1 ऑफ द एक्ट एंट्री इज प्रोहिबिटेड विदाउट अ वारंट इन ए सिनेमा हॉल, बी प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस, सी क्लब या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी, प्राइवेट ड्वेलिंग प्लेस में आप विदाउट वारंट नहीं जा सकते, एंट्री वहाँ पर प्रोहिबिटेड है। तो ये थे आपके 3-in-1 MCQs जिसमें RGS के पर्पस के लिए 3 माइनर एक्ट्स के क्वेश्चन थे। इनको आप पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी, और एक बार एक्ट करके एक बार इसका रीटेस्ट देने की भी कोशिश कीजिएगा तो आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि माइनर एक्ट्स में हम जो है डेफिनेटली उसमें हम टाइम जो है वो कम स्पेंड करने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि कम टाइम में आप अच्छे से इसको रिटेन कर पाएँ तो इसको एक बार अपने आप से पढ़कर दोबारा टेस्ट देने की कोशिश करें। एंड कीप ऑन वॉचिंग टारगेट फॉर IQ चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।